आपका स्वागत है 108 यूनाइटेड लीड इंडिया में। अभी हम खड़े हैं गोरेगांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। यहाँ पे श्री कला पिल्ले जी का ये ऑफिस है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कुछ वरिष्ठ गण भी आने वाले हैं और यहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है कि श्री कला पिल्ले जी एक नगर सेवक है। नगर सेवक कम, समाज सेवक ज़्यादा है। समाज के लिए ज़्यादा काम करती रहती है और वो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहती है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लोगों को सेवा में जुटी रहती है। उनको जब भी किसी भी आदमी का किसी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो तत्पर रहती है। उनका फ़ोन 24 घंटा चालू रहता है। आज उन्होंने एक बड़ा काम करने वाली है जो कि आज हमें यहाँ तक मालूम पड़ा है तो आया हूँ, लेकिन इससे पहले ये पिछले 15 सालों से लगातार करते आ रही है। करती क्या है, गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का सारे सामान जैसे पेन, पेंसिल, कलम, बुक और उनके फीस तक का भी, उनके एडमिशन तक का सारा जिम्मेवारी वो खुद उठाती है और लोगों को सेवा करते रहती है। तो हम आज उनके लिए आए हैं। उनके कार्यालय में समय से थोड़ा पहले आया हूँ क्योंकि उनका समय है 11:30 बजे के बाद और हम इतने एक्साइटेड था कि उससे पहले ही आके हम जानने की कोशिश में कि ये करने का तात्पर्य क्या है, उनको ये सब करने से क्या मिळता है। सर्वांना माझा नमस्कार। दरवर्षी विद्याताईच्या हस्ते आपण हे कार्यक्रम करतो, पण मॅडम थोडी बिझी आहे म्हणून मी साहेबांना आग्रह केला तो साहेब आले नाही। एवढ्या पावसामुळे मध्ये पण साहेब तुम्ही आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। बच्चे 11:30-12 से वेट कर रहे हैं तो आप लोग भी सॉरी बोल रहे हूँ। बारिश बहुत है और सर को भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करने थे, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। दर साल गए 13 साल से सर हम लोग ये जो है छत्ती वाटप का कार्यक्रम है, बुक वाटप का कार्यक्रम है, फीस का जो वितरण है, ये गए हम 15 साल से। भगत सिंह नगर 2, 1, 3 सारे जो बच्चे हैं उनको हम मदद करते हैं। हम सिर्फ स्कूल के बच्चों को नहीं, हम कॉलेज के बच्चों का भी फीस का जो मदद है करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो संकल्पना के नीचे ही हम लोग ये जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे भी हैं सर जो लड़कियों को, गर्ल चाइल्ड को स्पॉन्सर करते हैं। आप देखेंगे फिर लड़कियों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। मैं हमेशा अभी मैं इनसे बात कर रही थी, कहाँ चली गई, पीछे चली गई, कि बेटियों को पढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। आज नगर सेविका श्री कला पिल्ले मैडम के इस वार्ड में जो स्टूडेंट हैं, जो स्कॉलर है, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, फिर लड़की हो या लड़के हो, उनको मदद करने का काम हर वर्ष श्री कला पिल्ले अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने डोनर्स के माध्यम से करते होते हैं। और एक अच्छा प्रयास है कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए मदद करते हैं। हमारे यहाँ मेरे ऑफिस में भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम मदद कर सकें। लेकिन इस बार अच्छा रहा कि पिछले 5 वर्ष अपने 5 वार्ड में नगर सेवक थे, तो इसके लिए लोड हमारे पे कम था क्योंकि वहाँ नगर सेवक मदद करते थे। इसके लोग हमारे पास कम आते थे या जो हमारे पास आते थे उनको वार्ड में भेजते थे, जो वहाँ लोकल नगर सेवक के पास आते हैं। तो श्री कला पिल्ले ने आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा है और उन्होंने यहाँ जो चेक आए हैं तो हम बच्चों को या उनके पेरेंट्स जो आए उनको हम देंगे, जिससे अपनी फीस भर सकते हैं। और सही बात है कि मोदी जी का अभियान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चों को भी पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही हम लड़कों को छोड़ दें, तो दोनों को समान हमने समझना चाहिए, चाहे बेटी अपनी हो चाहे बेटा हो, सभी इक्वल ही होते हैं। उनको खाना देना हो, भोजन देना हो या एजुकेशन देना हो या उनको कपड़े लाना हो, तो लड़कियों के लिए भी लाएं और बच्चे लड़कों के लिए लाएं, दोनों के लिए समान ध्यान रखें। या लड़कों के लिए लाते तो लड़कियों को भी लाएं, तो किसी में भेदभाव न करते हुए हमने सभी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। पहले एक टाइम था बिना पढ़ा लिखा आदमी काम कर सकता था, वैसा टाइम नहीं है। अब बच्चों को स्कॉलर पढ़ना है तो अभी पूरी दुनिया में जाना है तो बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी से बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दें। और पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, लेकिन उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम कोई बंगले में नहीं रहते हैं, 3-4 बेडरूम के फ्लैट में नहीं रहते हैं, हम स्लम में, चाली में या छोटे घरों में रहते हैं। तो जब बच्चा पढ़ाई करता है उस समय कम से कम हम लोग टेलीविज़न नहीं देखें। ये तो अपने को सीरियल देखना रहता है और बच्चे को दम आते तू बैठ पढ़ाई कर। हमको टीवी देखना और बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा अपने को भी सेक्रीफाई करना पड़ता है, अपने को भी त्याग करना पड़ता है कि मेरा सीरियल है तो बच्चे को या तो साइड में रखें
या तो हम टीवी न देखते हुए बच्चों को पढ़ाई के समय हम ध्यान रखें, उसकी पढ़ाई करें और कम से कम घर में झगड़ा नहीं करें। तो बच्चों के सामने हम लोग लड़ाई करते हैं और फिर उसका इफेक्ट धीरे धीरे बच्चों पे जाता है। तो लड़ना भी है तो रात को लड़े, जब बच्चा सोया रहे तब घर में झगड़ा करे, या बच्चा स्कूल गया तब लड़ाई करे पति से, या पति अपनी पत्नी से। तो हमने सबने ध्यान रखना है कि बच्चों के ऊपर हमारी बातचीत का, हम जो घर में बात करते हैं, हम लोग करते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। तो सभी चीज़ का ध्यान में रखते हुए बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दें। आज विजय गायकवाड़ भी यहाँ पर हम सबके बीच में है, हमारे वार्ड अध्यक्ष कभी यहाँ पर हैं, दिवाली जी भी हैं, मैडम के नेतृत्व में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मैं श्रीकला पिल्ले मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोगों से लेकर अपने ट्रस्ट के माध्यम से भी रत्ना पिल्ले में भी यहाँ पर मैं देखा उनकी भी सिग्नेचर के चेक है। तो ट्रस्ट को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रयास हम लगातार करते रहें जिससे अपने क्षेत्र में हम लोगों को मदद कर सकें। ये तो आज छोटा प्रयास, लेकिन और बहुत से काम लोग शौचालय के होंगे, गटर के होंगे, नालों के होंगे, छतरी डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं मैडम का, श्रीकला पिल्ले मैडम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे। अब ये काफ़ी समय से ये सब प्रोग्राम करते आ रहे हैं। गरीब बच्चों को बुक, पैसे, चेक, स्कूल फीस, इस तरह की डोनेशन आप हेल्प करते हैं। तो ये सब करने का उद्देश्य क्या है और कब से कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा वार्ड है भगत सिंह नगर का, वार्ड 57, ये पूरा स्लम है। स्लम है मतलब यहाँ पे एक्चुअली जो कि झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आई थी, मैं 13 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब मैंने देखा कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि फ़ीस का प्रॉब्लम है और माँ लोग की बहुत इच्छा है कि बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में जाए, बट ड्यू टू द फीस रीज़न वो लोग वो कर नहीं पा रहे थे और बहुत सारे बच्चे घर भी बैठ रहे थे क्योंकि उनके पास फ़ीस नहीं था। तो हम गए 12-13 साल से मेरा ये प्रयास रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि एजुकेशन फॉर चाइल्ड, जो उनका अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। तो उसी बेसिस पे हम ये एवरी ईयर सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं, कॉलेज के बच्चे भी हो, उनके जो टेक्स्ट बुक्स कभी कभी कोई आते हैं कि हमारे पास बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए, तो कोरोना के पहले 2 साल पहले तो हम लोग बुक्स का वितरण भी करते थे, लॉन्ग बुक हो, शॉर्ट बुक हो। लेकिन कोविड के बाद फिर हमने वो रोक दिया। लेकिन बुक्स बांटना, फिर उनको टेक्स्ट बुक्स के लिए पैसे देना, उनके फ़ीस के लिए मदद करना, ये हम गए 12-13 साल से करें ताकि बच्चे पढ़े। और जैसे मोदी जी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी संकल्पना के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहा है, मेरा है, हमारे स्थानीय आमदार जो विद्यादाई ठाकुर है, ये प्रयास रहा है कि बच्चों को एजुकेशन, ये जो उनका अधिकार है वो मिलना ही चाहिए। धन्यवाद मैडम। हमने देखा है कि आप पिछले 5 सालों से, उससे पहले से भी आप करते आ रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 5 सालों से सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम बोल सकते हैं कि 24/7 भी आप इस काम के लिए हमेशा करते रहते हैं। जो भी गली का हो, गटर का हो, पानी का हो, नाला का हो, जो भी कोई समाज सेवक का हो, आप नगर सेवक का काम छोड़िए, आप तो समाज सेवक के तरह से, जैसे नगर सेवक में भी सेवक लगा उस तरह से आप हमेशा सेवा करते रहते हैं। तो ये सब काम एक अपने ड्यूटी से ऊपर उठ के भी आप इस तरह के काम करते हैं, तो उसका क्या समझूं मैं? मेरा जो वार्ड है वो एकदम अलग नहीं है, मतलब अलग ही है। तो वहाँ पे सवेरे बोलते 4 बजे के पानी से लेके रात को पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ये सब में। और मुझे अभिमान लगता है अपने आप पे जब भी मुझे कोई फ़ोन करके मदद मांगता है, क्योंकि मैं जिस पार्टी से नगर सेवक हूँ, उनकी जो विचारधारा है उसमें यह है कि जब लोगों की इच्छाएं होती तभी वो आपको फ़ोन करते हैं। जब लोगों को पता है कि यहाँ आने से हमको मदद ज़रूर मिलेगी, वो क्या बोलते हैं, क्या फूल ना तो फुलाची पाखड़ी तरी भेटणारच, त्या आशेने लोक येतात। मतलब मैं एक छोटा सा वाक्य बताऊंगी। कल जब मैं जब ऑफिस से 10:30 बजे घर गई तो मेरी जो माता है उन्होंने पूछा आज तो कोई आया नहीं होगा ऑफिस में। तो मैंने मम्मी को कहा कि क्यों ऐसे क्यों बोल रही, बोली बहुत बरसात है। मैं बोला मेरे ऑफिस में कल बैठने की जगह नहीं थी। तो ये जो लोग हैं जो जिनका उनका विश्वास है
और उनका जो एक होप है मुझ पे कि मैडम हमारी ज़रूर कुछ करेगी, हमारी जो आमदार है वो ज़रूर हमारे लिए कुछ करेगी, वो मोटिवेट करता है। इसलिए सवेरे 4 बजे हो 5 बजे हो, मेरे हर एक कार्यकर्ता, मेरी जो टीम है यहाँ की 57 की जो टीम है, हमारे वार्ड अध्यक्ष है मिलिंद वाडेकर है, राव साहब बैठे हैं, ये भी उतने ही प्रेरणा से उतने ही जोश में काम करते हैं। तो बस ऐसे ही आ जाता है जोश काम। मैम सेवा तो आपने दिन रात किया है, लेकिन हमने सुना है कि वार्ड बदलने वाला है, आपको शायद कहीं और से देखा जाएगा, तो फिर आपका ये मेहनत और आपने जो यहाँ पे मेहनत किया है, अगर बदल जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा? ये सवाल तो बहुत डिफ़िकल्ट है। बुरा तो डेफिनेटली रिजर्वेशन जब हुआ तो बुरा तो मुझे बहुत लगा, क्योंकि 1-2 साल नहीं 13 साल का मेरा मेहनत है। लेकिन ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी, हमारे स्थानिक आमदार डिसाइड करेगी, मेरे बाजू में जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई तो कार्यकर्ता यहाँ से खड़ा ही होगा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ही हूँ, तो पार्टी तो डेफिनेटली अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका देगी, इसी विश्वास में आज भी काम कर रही हूँ मैं। धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।